मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। वेद कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्यों सनातन धर्म जो है वो मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है? और जो भी दूसरे धर्म या मजहब के लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्या वो सही कहते हैं? क्यों हमारे वेद बिल्कुल ही विरुद्ध खड़े हो जाते हैं मूर्ति पूजा के? और क्या है हकीकत इसके बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेद तो कह रहे हैं मूर्ति पूजा के बारे में, और कहीं ना कहीं जो निराकारवादी है या जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या वर्णन आता है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, है ना? और इस ऋग्वेद का ही एविडेंस देके, ऋग्वेद को ही एक प्रूफ मान के, और जो अलग अलग संप्रदाय के मजहब के जो लोग हैं वो कहते हैं कि देखो ऋग्वेद में साफ लिखा है मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। फिर सनातन धर्म मूर्ति पूजा में क्यों विश्वास करता है? क्या सनातन धर्म वेदों से ज्यादा पुराणों स्मृतियों को महत्व देता है? ऐसा नहीं। जब तक ऋग्वेद या चारों वेदों को पूरा ना पढ़ा जाए, उपनिषद को पूरा ना पढ़ा जाए, उसके बारे में वार्तालाप करना थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है? तो वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद क्या कहता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहता। ऋग्वेद कहता है कि मूर्ति के परे चले जाना। यदि मूर्ति एक माध्यम है और उस माध्यम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हो तो मूर्ति पूजा करना सही है। लेकिन अगर उस मूर्ति पूजा के करते समय और तुम उसी में ही उलझे रह गए तो फिर वो गलत हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस काली माई के बहुत बड़े भक्त थे। तब हम सब लोग जानते हैं कितने बड़े भक्त थे काली माता के। जब वो ध्यान लगाते थे तो उनके नेत्र बंद करते ही काली माई प्रकट होती थी, और वो ध्यान पूरी तरीके से नहीं लगा पाते थे। तो जो उनके गुरु थे तोतापुरी, उनके गुरु बोलते हैं कि अब की बार जब काली माई आए तो तू ऐसी कल्पना करना कि तूने तलवार लेके उनको बीच में से काट दिया। ठीक है? तो रामकृष्ण परमहंस जब दोबारा ध्यान लगाते हैं और काली माँ प्रकट होती है तो वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी शस्त्र नहीं उठा पा रहा हूँ, तलवार नहीं उठा पा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वास्तव में कोई तलवार उठा के उन्होंने काली माई को काटा या मूर्ति को तोड़ा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। एक इमेजिनेशन करने के लिए कहा रामकृष्ण परमहंस के गुरु जी ने। तो जब रामकृष्ण परमहंस ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते समय वो जब वो देखते हैं उनके जो गुरु है वो वहां बैठे हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि काट देना, तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा। तो जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, एक शीशे का टुकड़ा लेते हैं और वो बोलते हैं मैं जैसे ही तेरे माथे के ऊपर निशान बनाऊं तो ये समझ लेना तूने काली माँ को बीच में से काट दिया। जब वो ध्यान लगाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस की आंखों में आंसू आ रहे हैं, काली माँ प्रकट हो रही है। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि काली माँ प्रकट हो चुकी है और मैं एकदम भाव विभोर हो रहा हूँ, तो तोतापुरी उठते हैं और उठ के उनके बीच में एक शीशे का टुकड़ा होता है, माथे के बीच में एक निशान बना देते हैं रामकृष्ण परमहंस के। तो निशान बनाते ही उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने काली माई को बीच में से काट दिया। तब जो रामकृष्ण परमहंस होते हैं वो पूछते हैं तोतापुरी से कि आपने ऐसा क्यों किया या इसका क्या एक मोटिव है। तो उनके गुरु कहते हैं कि कोई भी ध्यान के अंदर तुम्हारे बाधा बने, चाहे वो वही ईश्वर क्यों ना हो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसे तुमने एक माध्यम बना रखा है, तो समझ जाना कि अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम अद्वैत को प्राप्त नहीं हो पाओगे। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि शिव में मैं दिखूं, मुझ में शिव दिखे, भक्त और भगवान के बीच का अंतर खत्म होता है, वो होता है अद्वैत। ठीक है? खुद के भीतर जो शिव है, जो चेतना है, उसको जागृत करना, वो मेन मोटिव होता है हर एक प्राणी का। इसलिए ऋग्वेद में ये लिखा है कि अगर मूर्ति पूजा करते वक्त आप उसके परे जा सकते हैं, आप परम को, ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं, तो मूर्ति पूजा करना जायज है। अगर आप उस मूर्ति पूजा में ही फंसे रह जाते हैं तो फिर वो नाजायज है। तो मूर्ति पूजा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये एक माध्यम है ब्रह्म को प्राप्त करने का। लेकिन हाँ, मूर्ति पूजा जब जायज है जब आप महत्व समझे। ये मूर्ति पूजा क्या होती है?
मूर्ति पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप ऐसे ही मूर्ति पूजा करते चले जाएंगे। आपको ना उस प्रतिमा का महत्व होगा, ना जिसकी प्रतिमा है उन तत्वों का महत्व होगा, ना आप ब्रह्म को जान पाओगे, ना ही आप आध्यात्मिक बन पाओगे। अब दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं कि जो दूसरे संप्रदाय के, मजहब के, धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा ऋग्वेद मना करता है। तो मैंने आपको क्लियर किया ऋग्वेद क्या कहते हैं। मूर्ति पूजा करनी चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा के परे जाना है, अद्वैत को प्राप्त करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, या हम ये कहें कि खुद के भीतर जो ब्रह्म है उसको जागृत करना है। ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, किसी भी पदार्थ की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो जाने अनजाने भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की ही पूजा कर रहे हैं। अब वो कैसे। कोई भी व्यक्ति यदि एक पर्टिकुलर दिशा के ऊपर देखकर, एक दिशा के अंदर देख के अपने ईश्वर को याद करता है, या ऊपर स्पेस के अंदर सूर्य या चंद्रमा को देख के अपने ईश्वर को याद करता है, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक पदार्थ की ही पूजा कर रहा है, यानी मूर्ति की ही पूजा कर रहा है। मूर्ति यानी क्या, पदार्थ। पदार्थ यानी क्या, जो स्पेस में अपना एक स्थान घेर ले, वही तो पदार्थ है। सूर्य अपना एक स्थान घेरता है, सूर्य एक पदार्थ है। चंद्रमा अपना स्थान घेरता है, चंद्रमा एक पदार्थ है। तो सूर्य चंद्रमा पदार्थ है। एक पर्टिकुलर आप दिशा की बात करते हैं तो वो दिशा भी पदार्थ में आ जाती है। तो एक पर्टिकुलर दिशा में देखना, या सूर्य चंद्रमा को देखना, या किसी भी ऐसी जगह देखना जहाँ कुछ है, वो जो वहां पे है, जिसने कोई एरिया घेर रखा है, वो पदार्थ है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट सब मूर्ति पूजा ही करते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि लोग उस मूर्ति पूजा के अंदर ही फंसे हुए हैं, उसे परे जाने की चेष्टा नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि यही सत्य है, बट ऐसा नहीं होता। मूर्ति पूजा हम ये कह सकते हैं कि भगवान का जब मंदिर हम देखते हैं ना, भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर के ऊपर क्या होता है, जो प्रतिमा होती है उसके ऊपर एक पर्दा होता है, पर्दे को ढक दिया जाता है। अब पर्दे के बाहर जब आप देख खड़े हो और वो पर्दा आपको बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, फिर आप उस पर्दे को हटाओ, यानी सबसे पहले जो आपके नेत्रों पे जो अहंकार है, उस अहंकार को हटाओ। जब वो अहंकार हटेगा तब ईश्वर की प्रतिमा दिखेगी, यानी मूर्ति दिखेगी, उसका आपको अर्थ समझ में आएगा। ठीक है। आप वाद विवाद नहीं करोगे कि मूर्ति पूजा गलत है या सही है, आप उसका अर्थ समझोगे कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका क्या कारण है। जब वो समझ में आएगा, इसका मतलब आपको एक आभास हुआ है कि हाँ, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ वो सही है, और जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ उसका अर्थ मुझे मालूम है, तो वही माध्यम मेरे को ब्रह्म के समीप ले जाएगा, या मेरे भीतर जो शिव है उनको वो जागृत करेगा। तो वो जब प्रतिमा पूजा होती है, जब वो मूर्ति पूजा होती है, उसके बाद जब आप धीरे 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 करके अद्वैत को प्राप्त हो जाते हैं, तब सही मायने में भक्ति कहलाती है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा मीराबाई का। मीराबाई कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, सदैव कृष्णा कृष्णा जपती थी। अब कृष्णा की मंदिर में जाके कृष्णा की मूर्ति उनके सामने खड़ी है, वो मूर्ति पूजा कर रही है, भजन गा रही है, कर रही है, भजन गा रही है, लेकिन उनको वो अर्थ मालूम है कि मूर्ति पूजा होती क्या है। तो भजन गाते 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 ही कृष्णा की मूर्ति के अंदर समा गए, यानी अद्वैत को प्राप्त हो। तो वो मूर्ति पूजा एक माध्यम बना मीरा को कृष्णा के प्राप्त होने का, या कृष्णा को खुद के भीतर जागृत करने का। तो ये माध्यम बना। अगर ये माध्यम अगर आपको सही दिशा दे रहा है तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अर्थ के साथ। जब तक अर्थ समझ में नहीं आए ना मूर्ति पूजा का अर्थ क्या होता है, तब तक बेकार है। और जब तक ये समझ में नहीं आए कि आप निराकार वादी है और निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, तो वो निराकार ब्रह्म क्या है, तब तक आप निराकार को भी नहीं पूज रहे, आप मान भी नहीं रहे निराकार को, आपने जाना भी। क्योंकि जब तक आपने मूर्ति का ही अर्थ नहीं जाना, प्रतिमा का ही अर्थ नहीं जाना, तो निराकार का अर्थ तो भूल ही जाओ, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके बारे में भी जरूर बात करूंगा नेक्स्ट टाइम कि निराकारवादी क्यों इतने कंफ्यूज होते हैं, और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि यार मूर्ति पूजा से हम कुछ अलग कर रहे हैं और शायद हम ही सही कर रहे हैं। गलत दोनों करते हैं और सही भी दोनों करते हैं।
अर्थ मालूम होना जरूरी है। हम जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो मंत्रों का यदि हमें अर्थ ही नहीं मालूम तो वो मंत्रों का जाप करना व्यर्थ है। इसलिए थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद जब हमें अर्थ समझ में आए, हमें महत्व समझ में आए, उसके बाद आप कार्य करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, वो घंटी का निशान आ रहा है ना, उसको जरूर दबा देना। नमस्कार।